सबसे पहली बात पुस्तकालय के विस्तार की है। यह वो समर्थन है जो उच्च अपने हमें आवंटित किया है। एक तरफ यह हमारे पुस्तकालय को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए है। दूसरी ओर यह हमारे जियांगघई शहर के पुस्तकालय के प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी है। ये जियो, जो भीड़ में थी, गहरे विचार में आ गई। एक पुस्तकालय एक शहर की नींव था। एक शहर में मार्शल आर्ट अकादमी नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें एक पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल आर्ट अकादमी ने केवल मजबूत छात्रों को निशाना बनाया और उनकी स्क्रीनिंग की। विशेष मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे जिन्होंने व्यवस्थित प्रशिक्षण किया और फिर उन्हें अग्रिम पंक्ति में भेज दिया गया। पुस्तकालय के लिए यह मार्शल आर्ट अकादमी के छात्रों को सीखने की अनुमति दे सकता है, और यह सामान्य लोगों को भी सीखने की अनुमति दे सकता है। इसकी व्यापक संगतता थी और इसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले सभी लोगों की नींव कहा जा सकता है। सामान्यतया एक मार्शल आर्ट पुस्तकालय का आकार एक शहर के आकार के अनुसार कड़ाई से निर्धारित किया जाता था। यदि एक मार्शल आर्ट लाइब्रेरी का विस्तार किया गया, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि शहर को भी विस्तारित करने की आवश्यकता है? ये जियो अक्सर इतिहास और भूगोल पर किताबें पढ़ते हैं। वर्तमान में 9 प्रांतों में हर शहर की शाखाएं बहुत ही उचित थीं। उन्हें किसी शहर में जल्दबाजी में बदलाव करने की जरूरत नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है? उन पर इस हद तक दबाव था कि उन्हें और बड़े शहर जोड़ने पड़े। क्या उसे यह कहना चाहिए कि वो इसके बजाय आसपास के छोटे शहरों की आबादी को इकट्ठा करना चाहता है? एक बड़ा शहर बनाने के लिए? इसके बारे में ध्यान से सोचने पर पिछले पशु आपदा को 50 साल से अधिक हो गए थे, है ना? ये जियो की भौहें थोड़ी झुकी हुई थीं। अगर उनका अनुमान सच होता तो समस्या बहुत बड़ी होती। पशु आपदा में एक अत्यंत शक्तिशाली सितारा जानवर दिखाई देगा, और इसकी ताकत दिव्य ग्रैंड मास्टर स्तर तक भी पहुंच सकती है। यद्यपि वो उच्च स्तर के शत्रुओं को मार सकता था, फिर भी वो अपनी सीमाओं के बारे में अनिश्चित था। क्या होगा अगर वो दैवीय संप्रदाय में उन लोगों को हरा नहीं सका? तो वो मर गया होगा। यदि ऐसा होता, तो दिन में एक अतिरिक्त घंटा पढ़ना पर्याप्त नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि उसे और आधे घंटे की जरूरत होगी। प्रबंधकीय जैसे ही ये जियो विचार में गहरी थी, निंग यूहन ने अपनी बाह को बढ़ाया और अपनी कोहनी को पकड़कर अपने विचारों को वापस खींच लिया। उसने सिर उठाकर सबकी ओर देखा। वे सब उसे घूर रहे थे, और वो स्तब्ध रह गया। उन्होंने तुरंत सभी की यादों को सीधे निकालने के लिए बिग डिपर के ग्रैंड मिस्ट्री का इस्तेमाल किया। उसके बाद ही उसे समझ में आया कि क्या हो रहा है। पुस्तकालय का विस्तार। यांग झेंगी ने पुस्तकालय में कुछ पुराने लोगों की हत्या कर दी जब उसने किंग एल का नक्शा चुरा लिया। अब पुस्तकालय को और अधिक प्रबंधन कर्मियों को जोड़ने की तत्काल आवश्यकता है। ये जियो जैसे लोग स्वाभाविक रूप से उम्मीदवारों में से एक बन जाएंगे। अन्य प्रबंधकों के पास स्वाभाविक रूप से योग्यताएं भी थीं। अब उनके ऊपर जाकर प्रचार भाषण देने का समय आ गया था। ये जियो ने हल्के से खांसा और सभी की निगाहों के नीचे मंच पर चला गया। उन्होंने सरलता से कहा, हर किसी के भरोसे और निर्देशक के भरोसे के लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मैं अभी भी जवान हूँ। कार्य अनुभव और गतिविधियों के आयोजन के मामले में अन्य वरिष्ठ मुझसे बेहतर हैं। इसलिए मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करूँगा। अभिवादन में थोड़ा सिर हिलाते हुए ये जियो हर किसी की हैरान निगाहों के बीच फिर से मंच से नीचे चला गया। ओयुयांग युनजोंग ने ये जियो की पीठ को कुछ आश्चर्य से देखा, जैसे कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जियो वास्तव में इतना स्वतंत्र और आसान होगा। उस बच्चे का स्वभाव अद्भुत था। ये अफसोस की बात थी कि उसने अपनी आत्मा को नहीं जगाया। अन्यथा
वो निश्चित रूप से मार्शल आर्ट की राह पर बहुत अच्छा होगा। हालांकि चुनाव अभी भी जारी रहना था। अहम धन्यवाद। ये जियो। अगला वांग ना है। हत्यारा सुश्री वांग। ये जियो की तरह विनम्र नहीं थी। वो सीधे डायरेक्टर और सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए ऊपर गईं। हर बार जब वो धन्यवाद देती और झुकती तो उसका कॉलर अपने आप नीचे लटक जाता। वे घूरने में मदद नहीं कर सके लेकिन वे शर्मिंदा भी थे। अगर गु हाई यहाँ होता तो शायद वो सीटी बजाना शुरू कर देता। निंग यूहन मदद नहीं कर सकती थी लेकिन धीमी आवाज में पूछ सकती थी, प्रबंधक आप चुनाव के लिए क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? यदि चुनाव सफल होता है तो क्या पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त करना अच्छा नहीं होगा? अगर आपको एक और पदोन्नति मिलनी है तो आपको पर्यवेक्षक होना चाहिए, है ना? ये जियो ने सिर हिलाया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पर्यवेक्षक के केवल 3 पद थे, लेकिन कार्यालय के लिए 8 या 9 लोग दौड़ रहे थे। वांग ना के बारे में कहने की जरूरत नहीं थी। पूरी लाइब्रेरी में खुद को और निंग यूहन के अलावा, जो उसके हाथों में नहीं आई थी, बाकी कमोबेश उसके साथ अफेयर चल रहे थे। वो एक औरत थी जो अनगिनत पहाड़ों पर खड़ी थी। लेटी होने पर भी वो औरों से अधिक लोकप्रिय थी। बहुत सारे लोग थे जो उसके बराबर थे। अगर वो ऊपर नहीं जाती तो न्याय नहीं होने देता। शेष उम्मीदवारों में उनमें से एक निदेशक का कनिष्ठ था और उसे ऊपर भेजे जाने की गारंटी दी गई थी। भाषण देने के लिए ऊपर जाना सिर्फ एक औपचारिकता थी। दूसरे शब्दों में, केवल एक ही स्थान बचा था। ये जियो को उनसे स्थिति छीनने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। इसके अलावा, तो क्या हुआ अगर वो इसे छीनने में कामयाब रहा? उन्हें अपनी तनख्वाह थोड़ी और बढ़ानी होगी, लेकिन उन्हें और मामलों का प्रबंधन करना होगा। उच्चाधिकारियों की बैठक की चिंताओं से अवगत कराने के लिए उन्हें प्रतिदिन बैठकें करनी पड़ती थीं। अगर कोई परेशानी होती तो उसे आगे चार्ज करना पड़ता। अतिरिक्त 1000 से 2000 युआन कमाने के लिए उन्हें अपनी युवावस्था को दूसरों के लिए खरीदना पड़ा। कोई मूर्ख ही ऐसा करेगा। निंग यूहन के चेहरे से प्रशंसा के भाव प्रकट हुए, जैसा कि प्रबंधक से अपेक्षित था, जिसकी उन्होंने सबसे अधिक प्रशंसा की। पदोन्नति और वेतन वृद्धि से वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वास्तव में बहुत कम लोग थे जो प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति उदासीन थे। उनके जैसे व्यक्ति के साथ जिसे प्रसिद्धि और भाग्य की परवाह नहीं थी और जो लालची नहीं था, वो निश्चित रूप से एक अच्छा नेता होगा। एक बार जब उसने फैसला कर लिया तो वो उसे वोट देगा। ये जियो के बोलने के बाद वो अचंभे में रहा। बैठक समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वो वापस जाकर पढ़ सके। हालांकि परिणाम ने उन्हें बहुत हैरान कर दिया। पहली 2 भविष्यवाणियां सही थीं। एक था वांग ना और दूसरा था निर्देशक के परिवार में जूनियर। हालांकि तीसरा वास्तव में वो था। जब वो परिणाम सामने आया तो ये जियो दंग रह गई। उसका चेहरा भ्रम और संदेह से भरा था। क्या उन लोगों के दिमाग में कोई दिक्कत थी? वो पहले ही बहुत सरलता से कह चुके थे। वो पर्यवेक्षक नहीं बनना चाहता था,
वो केवल प्रबंधक बनना चाहता था। वो हर दिन किताबें पढ़ सकता था और खुद को सुधार सकता था। इसे ठुकरा देना ही बेहतर था। आखिरकार एक अधिकारी होना बहुत बड़ा और परेशानी भरा था। ये जियो हमेशा एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसे परेशानी पसंद नहीं थी। ओयंग युनजोंग ने ये जियो को देखा और मुस्कुराया। लगता है नन ही ये सभी के दिलों में काफी लोकप्रिय है। चूंकि यह मामला है, मुझे लगता है कि तीसरा पर्यवेक्षक आपको होना चाहिए। साथ ही इस बार पुस्तकालय में सुधार के बाद पर्यवेक्षक के वेतन में भी इसी के अनुरूप वृद्धि की जाएगी। यह 1 महीने में 10,000 युआन से अधिक होगा। इसे इसी महीने से लागू कर दिया जाएगा। ये जियो एक पल के लिए चुप थी, क्यों नहीं? पहले कुछ दिनों के लिए इसे आजमाएं। यदि यह वास्तव में संभव नहीं था, तो इसे अस्वीकार करना चुनें। आखिर 5,000 युआन सिर्फ 1,000 या 2,000 युआन नहीं था। उन्हें अभी भी कुछ चेहरा देना चाहिए। आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। अगर कुछ ऐसा है जो हर कोई नहीं समझता है, तो आप इसे अभी ला सकते हैं। नहीं, ये जियो सभी के साथ चिल्लाया। ओयंग युनजोंग ने संतोष में अपना सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि यह मामला है, चलो अपने अपने क्षेत्रों में चलते हैं। थोड़ी देर में किताबें ले जाने वाले कर्मचारी होंगे। आप सभी उन पदों को निर्देशित करने के प्रभारी होंगे जहां पुस्तकें रखी गई हैं और उनका विस्तार से जायजा लिया जा रहा है। कोई गलती न करें।